ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, हे देव देवेश, कौन से देवता का पूजन उत्तम है, यह मैं सुनना चाहता हूं। हे पुरुषोत्तम, आप मुझसे वह सब कहें। श्री भगवान बोले, गंगा की नदी के उत्तरी तट पर गिरिराज के दक्षिणी ओर 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का महाक्षेत्र है। वहां सालग्राम निकलते हैं। श्री कृष्ण की भूमि द्वारका और जहां जहां इन क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों का संगम होता है, वहां सर्वत्र मुक्ति मिलती है। इसमें संदेह नहीं है। जहां पर सालग्राम तथा द्वारावती शिला होती है, वहां जन्म के आरंभ से लेकर किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। सालग्राम शिला पर चढ़ाया गया जल पापों को नष्ट करता है। उसको नमस्कार है। वह अकाल मृत्यु को दूर करने वाला तथा सब रोगों का नाशक है। विष्णु के चरणोदक को पान कर मैं उसे सिर पर धारण करता हूं। शंख में भरकर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ जल मनुष्य के अंग में लगाने से ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवान के स्नानोदक को नित्य पीता है, मतलब जो मनुष्य भगवान सालग्राम को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण जी को स्नान करा करके उसका जो चरणामृत होता है उसे जो पीता है तथा अंगों में लगाता है और अपने शरीर पर लगाता है, उसका ब्रह्म हत्या जन्य पाप नष्ट हो जाता है और उसे सहस्त्रों अग्निष्टोम तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का सुफल विष्णु नैवेद्य के भक्षण से मिल जाता है। मतलब सहस्त्रों अग्निष्टोम यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भगवान विष्णु के चरणामृत पान करने से ही फल में प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति नैवेद्य युक्त भोजन तथा विशेषकर तुलसी मिश्रित विष्णु पादोदक को पीता है, वह 10 सहस्त्र कोटि यज्ञों के भी अधिक पुण्यों को प्राप्त करता है। खंडित, फूटी तथा अग्निदग्ध सालग्राम शिला भी जहां उपस्थित हो, वहां कोई दोष नहीं रहता। भगवान सालग्राम की जो मूर्ति होती है, भगवान सालग्राम जो होते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। सालग्राम, जहाँ सालग्राम शिला चाहे खंडित हो, फूटी हो, कैसी भी हो, जिस जगह पर स्थित होती है वहां पर भी कोई पाप वास नहीं कर सकता, वहां कोई दोष नहीं रहता। सालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, पूजन सामग्री, तीर्थ स्नान, भावना, स्तुति एवं उपचार की अनिवार्यता नहीं है। भगवान सालग्राम का पूजन भक्ति भाव से साधारण भी करें तो भी वह महान पुण्य फल देने वाला है। यह ब्रह्म हत्या आदि समस्त पापों को नष्ट करती है। यदि सालग्राम की मूर्ति में सूक्ष्म द्वार, 4 चक्र तथा वनमाला अंकित हों तो वह भोग, ऐश्वर्य और मुक्ति फलदायक साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान सदैव भक्ति पूर्वक पूजने योग्य हैं। इससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। यदि सालग्राम शिला में 1 चक्र अंकित हो तो वह सुदर्शन, 2 चक्र हो तो नारायण, 3 हो तो अच्युत और 4 हो तो जनार्दन नाम वाली होती है। मतलब जिस सालग्राम शिला में 1 चक्र का निशान हो तो वह सुदर्शन नामक सालग्राम होगी।
2 चक्र हों तो उसे नारायण कहकर पुकारना चाहिए। 3 चक्र हों तो अच्युत और 4 चक्र हों तो भगवान जनार्दन के नाम से पुकारी जाती है। 5 चक्रों वाली सालग्राम शिला को वासुदेव कहना चाहिए। 6 चक्रों वाली सालग्राम शिला को प्रद्युम्न, 7 वाली संकर्षण तथा 8 चक्रों वाली सालग्राम शिला को पुरुषोत्तम कहा जाता है। 9 चक्रों वाली नवविभु तथा 10 वाली दशावतार कही जाती हैं। यानी 10 चक्र जिस सालग्राम शिला में हो तो भगवान के दशावतार के समान होती हो। जिस पाषाण में विष्णु का चक्र अंकित हो उसके दर्शन मात्र से ही सब पाप छूट जाते हैं। गुरु, मंत्र, तप और भावना की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब सालग्राम शिला के दर्शन मात्र से ही, इसमें ना तो आपको मंत्र जपने की जरूरत है, ना तप करने की जरूरत है, ना ही किसी भावना की जरूरत है। इसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। चक्रांकित शिला के पूजन में स्थित और उपचार की जरूरत नहीं है। चाहे मलेच्छ देश हो या पवित्र स्थान, चक्रांकित मूर्ति जहां स्थित होती है वहां से चारों ओर योजन भर का क्षेत्र अच्युत कहलाता है। उस क्षेत्र के मध्य में जो मनुष्य मरता है वह पवित्र तथा महातपस्वी होता है। जो देवेश की पूजा करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्यों को सब कामनाओं की सिद्धि के लिए घंटा बजाना चाहिए। जो मनुष्य वीणा तथा वेणु की ध्वनि के साथ गीत गायन करता है वह हरि को पा लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक हरि को वीणा का शब्द सुनाता है वह हरि की समीपता को पाता है। मतलब भगवान विष्णु के सामने आपको ध्यान करते समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वीणा बजाते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान को खुश करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान का बहुत ही प्रिय होता है। कार्तिक मास में हरि के सम्मुख भक्ति पूर्वक गायन, वादन तथा नृत्य करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होता है। भगवान के सामने कार्तिक मास के महीने में गाना, बजाना और नृत्य करना चाहिए। जो मनुष्य हरि मंदिर में काली अगर की धूप देता है वह नरक रूपी सागर को पार कर मुक्त हो जाता है। भगवान के मंदिर में धूप दान करने से नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। जो अनेक प्रज्वलित बत्तियों वाले दीपक से युक्त केशव की आरती करता है वह विष्णु के स्थान वैकुंठ को प्राप्त करता है। बिना किसी मंत्र और क्रिया से रहित केवल भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करने से ही सब फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रतिदिन प्रदक्षिणा करता है, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के जो परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा का अर्थ होता है परिक्रमा करना, वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यानी उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, उसे कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं रहती। इस प्रकार इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म में सालग्राम पूजन तथा शिलाभेद नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।